लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल की वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात पेश करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि आप भी अपने सवालात हमारे वीडियोस के कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। कमेंट्स पे रिप्लाई के ज़रिए या फिर वीडियो की शक्ल में हम इंशाअल्लाह ज़रूर आपको जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़िरात में से हमारी एक इस्लामी बहन है, ये इन्होंने सवाल की है कि मेरे बहुत से कामों में रुकावट है, कुछ ऐसा अमल बता दें कि दुआ कबूल हो। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती हूँ, दुआ करें और अमल भी बताएं। ये इनका सवाल है, मैं इंशाअल्लाह जवाब आपको पेश करता हूँ। यानी ये कह रहे हैं कि तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रही है, 5 वक्ता नमाज की भी आदी हैं, लेकिन हो ये रहा कि इनके बहुत सारे कामों में रुकावटें हैं, बहुत सारे काम इनके बन नहीं रहे, हो नहीं रहे। तो कामों में रुकावटें दूर करने के लिए मैं इंशाअल्लाह आपको वजीफा पेश करता हूं, अमल पेश करता हूं और कुछ आपको नसीहतें भी पेश करता हूं, कुछ जरूरी बातें भी पेश करता हूं। आप तवज्जो के साथ पूरा बयान सुनिए। दूसरे वो लोग जिनके कामों में रुकावटें हैं वो भी इस बयान को तवज्जो से सुन लें, इंशाअल्लाह आपके लिए भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप नमाजों की पाबंदी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तिलावत का भी एहतमाम क्या करें। नमाज के बाद, नमाजें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही हैं, तिलावत का भी एहतमाम क्या करें। कामों में रुकावटें दूर करने के लिए तिलावतों में कुछ फज्र के बाद सूरह यासीन शरीफ, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया और इशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत कर लिया करें। ये एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कारगर तरीक़ाकार है। आप फजर के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ लें और मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लें और इशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत कर लिया करें। इंशाअल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। वाज़ेह रहे कि मोमिन को अगर कोई तकलीफ वगैरह पहुंचे, आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि आप तहज्जुद गुजार भी हैं, आप 5 वक्त नमाज के पाबंद भी हैं, तो आप तो सच्चे पक्के मोमिन कहलाए। अगर मोमिन को कोई तकलीफ पहुंचे तो मोमिन को चाहिए कि उस पर सब्र करे, मोमिन को सब्र करनी चाहिए। आपके कामों में जो रुकावटें हैं, इसकी वजह से जो आपको तकलीफें हैं, आपको चाहिए कि आप उन तकलीफों पर सब्र करें। इस तरह की परेशानियां जो होती है ना, परेशानियां और उस पर सब्र करना, ये आपकी दर्जात की तरक्की का सबब बनेगी। लिहाजा इस पर ना तो नाउम्मीद होना चाहिए और ना ही घबराना चाहिए। अगर काम नहीं बन रहा है तो ना उम्मीद भी ना हो, घबराएं भी ना, परेशान भी ना हो और इस तकलीफों पर सब्र करते रहें। आप जितना सब्र करते रहिएगा इंशाअल्लाह आखिरत के दर्जात भी आपके बुलंद होंगे और साथ में मामलात ये होगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करने का सवाब के हकदार भी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो ये आपने करना है और दूसरी बात ये करनी है कि आप नमाज तो पढ़ रही हैं, तहज्जुद भी पढ़ रही हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी के बाकी वक्त में नमाजों के अलावा जो आपका वक्त गुजरता है, थोड़ा सा आप उस पर नजर डालिए। उस वक्त आप कहीं गुनाहों में तो नहीं रहती हैं, कोई गुनाह तो आपसे नहीं हो रहा है, कोई खिलाफे शरअ काम तो नहीं हो रहा है, मसलन आपके माल में हराम आमदनी शामिल तो नहीं हो रही है। अगर है तो उसको खत्म करें। नमाजों का एहतमाम आप करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर किसी का हक दबाया हो, अगर किसी का हक दबाया हो तो उसकी अदायगी का तरीका अपनाएं, उसकी अदा करने के रास्ते को ढूंढें। इसलिए कि कामों में रुकावट के बहुत सारे असबाब में से एक सबब बेअमली भी है। जी हाँ, जैसा कि सूरह रूम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदियन नास। यानी खुश्को तर में जो भी फसाद जाहिर होता है वो लोगों के अमल की वजह से, लोगों के करतूत की वजह से होता है। तो जो भी परेशानियां होती है ना, तो वो उनमें अक्सर का मामला ये होता है कि वो जो आप गुनाह करते हैं, जो नाफरमानियां करते हैं, उसकी वजह से ये सारे मामला दरपेश होते हैं। तो इसलिए चेक करें अपनी जिंदगी को। नमाज पढ़ना ये नेकोकारी है, लेकिन बंदे को साथ में ये भी जरूरी है कि वो दीगर गुनाहों से खुद को बचा करके रखे, दीगर गुनाहों से खुद को महफूज रखे। आप दीगर गुनाहों से अगर खुद को महफूज रख लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके मामला धीरे धीरे आसान होते चले जाएंगे। नमाज पढ़ना है और साथ में गुनाहों से भी बचना है, गाली गलोच से बचना है, गीबत से बचनी है, चुगली से बचनी है और दूसरे से हसद जलन से बचनी है और अपनी जबान को भी पाक रखना है, अपने पेट में हलाल लुकमा डालना है। ये सारी बातें आप चेक करिए। अगर इस पर भी आप खड़ी उतर रहे कि नहीं, मैं तो गीबत भी नहीं करती, चुगली भी नहीं करती, हसद भी नहीं करती, गाने भी नहीं गाती, गाने भी नहीं सुनती,
फहश और गंदे वीडियोस भी जो मोबाइल वगैरह में देखते वो भी नहीं करते, सारा कुछ से पाक हूं, फिर भी अगर है तो आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं आपको आजमा तो नहीं रहा है। जितने नेक लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको आजमाता है, परेशानियां दे करके उनका इम्तिहान लेता है कि परेशानी में मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरे साथ मेरे हुक्म के मामले में क्या करता है, मेरी बातों पे अमल करता है कि नहीं। तो हो सकता है आपकी आजमाइश भी हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहा करें आजमाइश पे कामयाबी की। और हर तकलीफ दुनिया की जो होती है वो गुनाहों की बख्शिश का सबब होता है, इस पर भी अपनी नजर रखें। इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।